शरणां नमो शिवाय विश्वाय ये समय सारथी ग्रंथ है और पहला अधिकार है पूर्व रंग। और इसमें गाथा नंबर है 9 और 10। इसमें प्रश्न है कि व्यवहार में परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। व्यवहार में परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। इसके उदर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। पढ़िए गाथा नंबर 9 और 10। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते किसी प्रकाश सत केवली उसको श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन सत केवली उसको पहन ज्ञान सो आत्मा सत केवली उससे बने। इसमें ये प्रश्न कैसे उठाता कि व्यवहार में परमात्मा का प्रतिपादक कैसे है। ये प्रश्न हुआ है 8 नंबर गाथा के उत्तर में। 8 नंबर गाथा के उत्तर से आया है। 8 नंबर गाथा में किस प्रश्न का उत्तर था कि जो बात 7 नंबर गाथा में चली थी उसके बारे में प्रश्न था कि एक परमार्थ का ही उपदेश देते कि नहीं व्यवहार किस लिए कहा जाता है। तब आचार्य ने कहा भाषा अनार बिना न समझाना सकता अनार को, इसलिए व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो असक्ति जो। तो ये तो वही बात 8 नंबर गाथा की। अब 9-10 नंबर गाथा में उस प्रश्न का उत्तर है कि हमने पूछा कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। तो उसका उत्तर आया है कि इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते। इस आत्म को यानी अपने को। हाँ, कोई जीव अपने को जिनवाणी के माध्यम से श्रुत के आलम्बन से अपने को क्या जानता है, शुद्ध चेतन जानता है। तो उसको भगवान ने कहा है कि ये शुद्ध केवली है, अर्थात श्रुत जिसे बता रहा है उसको ये जान रहे हैं। क्या शुद्ध केवली माने क्या। हाँ, जिस वस्तु को श्रुत प्रकाशित कर रहा है उसको हम जान रहे हैं, अपने आत्म स्वभाव को हम जान रहे हैं।
तो भगवान ने कहा है ये शुद्ध केवली है। और जो संपूर्ण श्रुत को जान है कि नहीं, उसको भगवान ने क्या कहा, ये भी शुद्ध केवली है। तो आखिर सब श्रुत से व्यवहार किसका हुआ, आत्मा का, कि नहीं। तो ये बात सिद्ध हो गई कि व्यवहार है वो परमार्थ का बताने वाला है, क्योंकि श्रुत है वो स्वयं आत्मा तो नहीं है। क्या श्रुत है वो स्वयं आत्मा है क्या, नहीं है, लेकिन आत्मा को बतलाता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, ठीक है ना। अब इस गाथा में भावार्थ रह गया था, तो पढ़ते हैं कि जो शास्त्र ज्ञान से, कैसे शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान का मतलब है कि श्रुत जिनवाणी, और उसमें जो सूत्र हैं, पद हैं, क्या ये सब क्या है, हाँ शास्त्र ज्ञान है। जैसे छह द्रव के नाम, उनके लक्षण, उनकी संख्या, उनके आकार, लोक में इनकी स्थिति, इसको दर्शाने वाला जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, शास्त्र। ऐसे ही जो छह द्रव्य हैं उसमें चेतन द्रव्य आत्मा है, जीव द्रव्य है, उसका अनादि से कर्म संबंध है, उस संबंध से शरीर हुआ है। तो वो जो जीव द्रव्य है, जो चेतन लक्षण है, वो शरीर में मिलेगा। इसका उपदेश देने वाला है वो कौन है, शास्त्र। अब उसमें ऐसे उपदेश के सूत्र हैं, ऐसे उपदेश के क्या है, सूत्र हैं, गुण स्थान, मार्गण स्थान, जीव समास, तो ये सब क्या है, अब इनमें मिलेगा कि नहीं। और सम्यक दर्शन आदि जो उसके भाव हैं, वही जीव उसको प्राप्त कैसे होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त कैसे होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है कि नहीं, वह जीव सुखी कैसे होगा, तो इसका भी उपाय बताया है उपदेश। तो वो क्या बताया है कि जीव सुखी होता है सम्यक दर्शन से। कैसे सुख होता है, सम्यक दर्शन होता है कि नहीं, सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक चारित्र होता है। अर्थात जीव अपने स्वभाव को जानता है तभी सुखी होता है, है ना। तो इस ऐसे मोक्ष मार्ग का क्रम क्या है कि तत्वाश्रद्धान, तत्वार्थ कितने हैं, 7 हैं। तो इन सब बातों को बतलाने वाला कौन है, शास्त्र, है ना। तो शास्त्र में से इन सब सूत्रों का यथार्थ ज्ञान करके, क्या शास्त्र में से इन सब पदों का यथार्थ ज्ञान करके जो अपने को शुद्ध चेतन जान ले, तो भगवान कह रहे हैं कि यह जीव शुद्ध केवली है। इसलिए लिखा है जो शास्त्र ज्ञान से, है ना, अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है। कैसे, शास्त्र ज्ञान। जैसे कि जैसे आपको एक शब्द सुनाया, पानी, तो पानी शब्द आपने सुना, तो वो क्या ज्ञान हुआ कि पानी है,
तो एक तरल पदार्थ है, शीतलता उसका गुण है कि नहीं? ये समझ में आई कि नहीं? है आ गई? तो ऐसा समझ में आया और गहराई से समझ में आया तो यह आया कि पानी है वो जल का है, क्या एक इंद्रिय जीव है कि नहीं? तो इस तरह का जो ज्ञान है तो ये इसका कैसे हुआ? पानी शब्द को पढ़ के या सुन के? अब ऐसे ही आत्मा ये शब्द आया, आपने सुना, तो अब ऐसे ही आपको आत्मा का जानना हो जाए कि आत्मा माने मैं वह कैसा है? चेतन लक्षण वाला है। कहाँ है? कि देह में है। देह में है, लेकिन देह से भिन्न है, क्योंकि देह में चेतनता नहीं है। तो चेतनता किसमें है? मुझ में है, इसलिए मैं ही चेतन हूं। और उस चेतन का रूप क्या है? सहज ज्ञान। वो ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक अर्थात स्व और पर का जिसमें जानना होता है। और धर्म क्या है? इसलिए कैसा है? तो ऐसे आत्मा शब्द सुने या पढ़ो और इतना समझ में आए तो ये क्या हुआ? हाँ, ये हुआ शास्त्र ज्ञान से अभेद रूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है। अगर आप ऐसा जानते हो विपरीत अवनिवेश रहे तो आचार्य कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये जीव शुद्ध केवली है। यह तो परमार्थ यानी निश्चय कथन है। क्या शास्त्र ज्ञान हुआ? शास्त्र का शब्द प्रकट हुआ, शास्त्र का सूत्र प्रकट हुआ। क्या आपको इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति है? मैं क्या है? इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति है। तो जो शब्द या पद प्रकट हुआ तो सुनने में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अब सुन के जो आत्मा शब्द आया है तो आत्मा एक तो शब्द है और एक आत्मा द्रव्य है। अब आपकी बुद्धि में आ गया कि वह द्रव्य मैं हूं। वो आत्मा कौन है? जिसका नाम यहाँ लिखा है वो आत्मा कौन है? मैं हूं। और मेरा स्वरूप ऐसा है। तो ऐसा जानने से क्या हुआ? हाँ, तो आचार्य ने भगवान ने कहा है कि ऐसा जो शब्द को ग्रहण करके और उसके अर्थ को अर्थ अपने शुद्ध स्वरूप को जानता है वह कौन है? शुद्ध केवली है। और जो सर्वशास्त्र ज्ञान को जानता है उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना, क्योंकि सब शास्त्र ज्ञान में लिखा क्या है? आत्मा। तो सब आपने पढ़ के पूरा द्वादशांग पढ़ के भी किसे जाना? आत्मा को जाना, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला क्या? काय को? ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला। तो ज्ञान और ज्ञानी तो इसमें क्या है? ये लिखा ना, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही। पर आगे क्या लिखा? इसलिए ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला। तो इसमें ज्ञान ज्ञानी कौन है? आत्मा ही है। तो लिखा है ज्ञान और ज्ञानी। तो ज्ञान ज्ञानी मतलब क्या? कि ज्ञान माने शुद्ध ज्ञान है नहीं, और ज्ञानी माने जो शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जाने। नहीं समझ? हाँ, ज्ञान ज्ञानी तो ज्ञान माने जो शुद्ध ज्ञान, और ज्ञानी माने जो शुद्ध ज्ञान से आत्मा को जान ले। तो कैसे जाना?
ज्ञान से माने शुद्ध ज्ञान से हो गया व्यवहार। आपको अपने बारे में क्या पता है? मुझे पता है। ये तो आपको बिना पढ़े ही पता था। जब आप पढ़ते नहीं थे तब नहीं मालूम था शरीर में हूं। अब कितने साल हो गए पढ़ते हुए? 10-12 साल। तो 10-12 साल पढ़ने के बाद क्या पता चला आपको? ठीक है, अब हम पूछ रहे ये तुम्हें कहां से मालूम पड़ा? तो हो गया व्यवहार ज्ञान ज्ञानी का। नहीं समझ? किससे मालूम पड़ा ना, तो ये क्या हो गया? ज्ञान। और तुम्हें किसका मालूम पड़ा? अपना। तो तुम बन गए ज्ञानी। तो हमेशा आप यही तो याद रखोगे कि शास्त्र से उपदेश मिला तब हमें जानना हुआ। तो शास्त्र ने किसका व्यवहार किया? कौन से जीव का? आपका। और आपने ही जान लिया कि न अपने को। तो ये क्या हो गया? ज्ञान ज्ञानी का। हाँ हाँ, शास्त्र पढ़ा सुना जान लिया। अब आपसे कोई पूछे जी आपको आत्मज्ञान कैसे हुआ? आपको शास्त्र से हुआ। शास्त्र पढ़ा सुना तब हुआ कि नहीं? तो ये हो गया कि नहीं? परम परमार्थ का बताने वाला यही पूछा था क्या? व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है? तो बोले तुम्हें ज्ञान हुआ कैसे है, तुम ये बताओ। हवाई समझ में वही पूछ है। आपका ज्ञान जो आपने बताया कि देखो हम ऐसे शुद्ध चेतन है। अब कोई पूछे जी आपको हुआ कहां से? तो तुम कहो नहीं कहीं से नहीं हुआ, बता हमें अपने आप है। है? हाँ, अब आप अपने आप कहोगे कि हमें सांस से हुआ है कि नहीं? तो अब ये हो गया ज्ञान ज्ञानी। शास्त्र ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान। और इससे तुम्हें क्या मालूम पड़ा? अपना। तो तुम बन गए क्या? ज्ञानी। तो ये क्या हुआ? व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक ऐसे हुआ। नहीं समझ? आपके साथ जो घटना हो रही वो यही तो हो रही है, जो लिखा है वही। आप अपने बारे में क्या जान रहे हो? कि हम जान रहे हैं हम जीव हैं। और कहाँ हो? देह में हो। देह कितनी है? देह का लक्षण आपका लक्षण एक ही है, अलग अलग है। तो आपका लक्षण क्या है? और देह जड़, तो इसमें अंतर क्या है? है? हाँ, कि देह में जड़पना है इसलिए जानना देखना नहीं है, और आप में चेतनपना है इसलिए जानना देखना है। अब जानने देखने वाला कैसा है? उसे शकल क्या है? ज्ञान, सहज ज्ञान। अब उस ज्ञान में क्या विशेषता है? और इसे कैसा है? तुझे किन के बारे में बात चल रही? तुझे किन्हें पता है? अब मुझे आपको कहां से मालूम पड़ा जी? तो हो गया व्यवहार। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक हो गया। जो आपने शुद्ध चेतन जाना ये तो हुआ परमार्थ। क्या? जो आपने शुद्ध चेतन जाना ये क्या हुआ? ये तो परमार्थ हुआ। क्यों? आप ही हो। आपने ही जाना। कैसे जाना? अपने ही ज्ञान से। लेकिन कब जाना? हाँ, तो शास्त्र से जानना ये क्या हुआ? व्यवहार। लेकिन अपने ही ज्ञान से अपने को जाना परमार्थ। लेकिन जब तक शास्त्र नहीं आया, क्या? हाँ, जब तक शास्त्र का उपदेश प्रकट नहीं हुआ तब तक आपको कुछ नहीं मालूम पड़ पाया। किताब के ताकि पहले ही पता चला है। तो इसका मतलब ये शास्त्र ज्ञान का जो व्यवहार है यह आत्मा को बताने वाला बन गया कि नहीं? यही लिखा है। ठीक है ना?
और जो सब शास्त्र ज्ञान को जानता है उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को जाना, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है। और शास्त्र में ज्ञान वाली चीज का ही ज्ञान कराया जा रहा है। शास्त्र में क्या कराया जा रहा है? ज्ञान वाली चीज का ही ज्ञान कराया जा रहा है। और ज्ञान वाली चीज ने ही ज्ञान को जान लिया। तो ज्ञान वाली चीज ने ज्ञान को जान लिया, आत्मा को जान लिया, ज्ञान से जान लिया। ये क्या हुआ? परमार्थ। लेकिन कब जाना? तो वो हुआ व्यवहार। हाँ, ज्ञान ज्ञानी के भेद को कहने वाला जो व्यवहार, उसने भी परमार्थ ही कहा। किसने? है शास्त्र ने। अन्य कुछ नहीं कहा। क्या अन्य कुछ भी कहा? कुछ नहीं कहा। तो क्या कहा? हाँ, क्या परमार्थ को ही कहा। और परमार्थ कौन है? कि वो हम है। और परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है। अगर ऐसा ना हो क्या, तो परमार्थ को अपने आप क्या ज्ञान होता भी नहीं दिख रहा है। क्या कह रहे रेखा दीदी? परमार्थ माने कौन? आत्मा। मैं। तो मैं को मैं का ज्ञान बिना इसके उपदेश के होता हुआ दिख भी नहीं रहा है कि नहीं? और मैं का स्वरूप बिना वचन के कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए क्या लगा? परमार्थ का विषय तो कसंचित वचन गोचर भी नहीं है। अतः आत्मा है, उसमें वचन ही नहीं है। क्या आत्मा में क्या नहीं है? वचन ही नहीं है। तो वचन गोचर क्या है? कि वचन है वो विषय है, उससे गोचर कौन होता है? कि कर्ण इंद्री। नहीं समझ में? लेकिन कर्ण इंद्रिय स्वयं आत्मा नहीं है, और वचन वो भी आत्मा नहीं है, और आत्मा में वचन है ही नहीं है। तो इसलिए क्या कहा कि परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है। इसलिए व्यवहार ने ही आत्मा को प्रकट रूप से कहता है। क्या व्यवहार ने माने है आगम, शास्त्र ज्ञान। शास्त्र ज्ञान ही आत्मा को बतला रहा है। कोई शास्त्र ज्ञान आत्मा में तो है नहीं। क्या आत्मा में ज्ञान है? क्या शास्त्र ज्ञान है? ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान शास्त्र में है। अब जिसमें ज्ञान ही ज्ञान है, कुछ और है ही नहीं, क्या वो क्या है? परमार्थ। कि नहीं? तो वो तो वचन गोचर है नहीं। जैसे हमने कहा कूलर, तो वचन हुआ कि नहीं? अब तुम्हें कहा क्या दिख गया? कूलर। तो ऐसे हमने कहा आत्मा, अब तुम्हें ऐसे कूलर की तरह आत्मा दिख गया क्या? है नहीं दिखा। है हाँ है। हाँ, वो तो अनुभव का विषय है। हाँ, इसलिए क्या कहा? परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है। अब उस परमार्थ में ज्ञान प्रकाश है, सुपर प्रकाश है, शक्ति है। तो सुपर प्रकाश शक्ति आप अनुभव करोगे तब आपको जानने में आएगी कि सुपर प्रकाश शक्ति कहीं और दिख गई शक्ति है। जैसे कहा सुपर प्रकाश शक्ति है, तो सुपर प्रकाश शक्ति कहने मात्र से आपको दिख गई कि नहीं दिखी? तो कब दिखेगी? कि हाँ, जब उस ज्ञान के परिमाण को आप देखोगे, जानोगे, तब आपको जानने में आ जाएगी। कि वचन से आ जाएगी? नहीं आएगी।
इसलिए क्या कहा, परमार्थ का विषय तो कथनचित वचन गोचर भी नहीं है, इसलिए व्यवहार ने ही आत्मा को प्रकट रूप से कहता है। अब जान आप सब रहे हो क्या कि हम आत्मा है, ये भी जान रहे हो, हमारा लक्षण चेतन है, ये भी जान रहे हो, और चेतन कैसा है, प्रकाश रूप है, तो प्रकाश कैसा है, ज्ञान का प्रकाश है कि दीपक जैसा है खाली। अब ज्ञान प्रकाश, वो ज्ञान प्रकाश कैसा है, तो ये सब आप बात आप जान रहे हो, कहां से जान रहे हो? हाँ, तो आगम से जानना ये क्या हुआ, व्यवहार, और अपने ज्ञान से अपने को जाना परमार्थ, ठीक है ना। इसलिए क्या लिखा कि इसलिए व्यवहार ने ही आत्मा को प्रकट रूप से कहता है। क्या ऐसा जानना चाहिए। ये हो गया उत्तर किस बात का। हाँ, व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, बोले ऐसे है, आपको अपने बारे में कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ, काय से हुआ, तो हो गया। अब शास्त्र से क्या हो गया, व्यवहार हो गया, और आपने अपने को जाना, ये क्या हो गया, परमार्थ हो गया। तो प्रतिपादक बना कि नहीं, बन गया। ठीक है, शास्त्र नहीं आता, शास्त्र का शब्द नहीं आता, शब्द को आप अपनी बुद्धि में नहीं लेते, उसका विचार नहीं करते, उसमें अपने उपयोग को नहीं लगाते, तो आप अपने को जान लेते, नहीं जान पाते। लेकिन आप तो जान रहे हो, तो इतनी प्रक्रिया हुई तभी तो जान रहे हो। तो इतनी प्रक्रिया क्या है जी, ये व्यवहार है, और जानने वाले ने जानने वाले को जाना, ये परमार्थ है। लेकिन इतनी प्रक्रिया है, बोलो, मतलब ऐसे ही होता है, जब जानना होता है छंदस्थ अवस्था में, तब ऐसे ही होता है। नहीं, क्या नहीं है, अरे कथनचित का मतलब ये है कि आप अपने बारे में घटाओ ना, आपको कैसे हुआ, ऐसे ही हुआ, तो यही तो है, इसके बिना तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे कोई भी बताया कि मैंने तो शास्त्र के बिना हुआ है, कोई बताए कि शास्त्र के बिना हुआ है, वो ही नहीं है। शास्त्र के बिना हुआ हो पूर्व संस्कार के बल से, तो अभी संस्कार आया, तो अभी व्यवहार है। अब संस्कार कहीं डला था, पहले आपने कलेक्शन किया था, उसकी लब्धि बनी, अयोध्या में आया, तो फिर हो गया वही बात। हाँ, सुना तो तुमने कहीं ना कहीं होगा, मैं तो आएगा ही नहीं, चाहे आज सुनो चाहे पहले सुना हो, है क्या, वो नहीं आएगा। इसलिए क्या, इसलिए बात सिद्ध हो गई कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, लेकिन वो व्यवहार होना चाहिए आगम का, हाँ, शास्त्र ज्ञान, और कहीं से नहीं होगा। और चाहे आप पूरे विश्व की चाहे कितनी किताबें पढ़ो, भगवान की वाणी मत पढ़ो, तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन आत्मज्ञान आएगा तो शास्त्र ज्ञान से ही आएगा। तो शास्त्र ज्ञान से हुआ, ये हुआ व्यवहार, और जानने वाले ने जानने वाले को ही जाना, परमार्थ। अब कि शास्त्र अपनी जगह रह गया, हाँ, इंद्रिय अपनी जगह रह गई,
सम अपनी जगह रह गया और जानने वाले ने जानने वाले को जान लिया। हाँ हाँ, वो तो जो बात होगी वो तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए क्या? एक बात तो पहले कहा था क्या? अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले कहा था, यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना। कहाँ कहा था? है सातवीं आठवीं आठवीं में कहा था ब्राह्मण को मलेच्छ हो जाना ठीक नहीं है। नहीं समझ, ब्राह्मण को मलेच्छ हो जाना नहीं है, इसलिए व्यवहार में अंगीकार नहीं करना। वो तो व्यवहार, वो तो ये कहा है कि चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। वो तो जब हमने पूछा था कि ये तो 3 वेद हुए, आपने अवेद अनुभव की कही है, और चारित्र दर्शन ज्ञान ये 3 वेद हुए, तो इन 3 वेदों से क्या आत्मा को अशुद्धता आती है? तो लगा नहीं, कोई अशुद्धता नहीं है। ये तो जो जानता है वो बताने पे ऐसे कहेगा, लेकिन जब स्वयं अनुभव करेगा तो अवेद का ही करेगा। वो तो इस बात का उत्तर था। हाँ, 8वीं नंबर की गाथा में है कि भाषा अनार बिना न समझाना सक अनार को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश होए सत्य। तो फिर बाद में ये कहा था कि ब्राह्मण को मलेच्छ हो जाना ठीक नहीं है। मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाया जाए ये तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण मलेच्छ बन जाए ये सही नहीं है। तो अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना। कहां पे? 8 नंबर में। किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों ना अंगीकार किया जाए? अब आप कह रहे हो कि साहब वो व्यवहार ने परमार्थ को ही कहा 9-10 नंबर गाथा में, तो हम क्या, अब हमारा विचार ये है तो हम इसे छोड़ कैसे दें? तो परमार्थ को कह रहा है। आया प्रश्न समझ में कि नहीं? हाँ, अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए। ये होगी बात 8 नंबर की। किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है, ये बात कहाँ की है? ये 9-10 नंबर का आता है। हाँ, तो शास्त्र ज्ञान से ही जाना। किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार न किया जाए? क्यों नहीं कर लिया जाए अंगीकार जब वो आत्मा को बता रहा है? हाँ, इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। अब उत्तर आएगा क्यों का, क्यों अंगीकार नहीं करें किसे? व्यवहार को, जो परमार्थ को कह रहा है। और परमात्मा को कह रहा है कि आपने 9-10 नंबर गाथा में सिद्ध भी कर दिया, तो हमको भी समझ में आ रहा है कि शास्त्र ज्ञान के बिना हमें आत्मज्ञान हुआ नहीं। अब तो गाड़ी कहाँ रुक गई आके? इस व्यवहार को क्यों अंगीकार नहीं कर रहे? हाँ, बस अब इसमें बताया जाएगा व्यवहार ने का स्वरूप। नहीं है समझ में? क्या बताया जाएगा? व्यवहार ने स्वरूप बताया जाएगा।
तब आपको समझ में आ जाएगा अंगीकार कर लें कि नहीं कर लें। और अंगीकार का मतलब क्या है, क्या अंगीकार क्या मतलब है। हाँ हाँ, जैसे यहाँ विष रखा है, विष रखा है, अब आपको एक वैद भी बैठा है और आप भी बैठे हो और जो विष रखा है, अब उस वैद ने किसी की जान बचाई। अब आपने पूछा आपने इसकी जान कैसे बचाई, तो मैंने कहा जो विष है ना इसको इससे बचाई। ठीक है, अब तुम्हारा विचार क्या हुआ, अब तुम मुझे कहना है जब इसको हम खा लें तब क्या होगा। अब आपका विचार क्या हुआ कि इस विष को हम खा लें, क्योंकि इससे आपने जान बचाई है। किसकी, सामने वाले की। सामने वाले की जान बची है, हमने पूछा भाई आपने इसकी जान कैसे बचाई, ये तो मरने वाला था। तो वैद्य ने कहा हमने इस विष से इसकी जान बचाई। अब आपका मन चला खाएगा विष खाने का, बोले तुम विष खाओ मर जाओगे है। हाँ कि नहीं, क्योंकि इस विष का प्रयोग कितना करना है वो तो हमें मालूम है, यानी वेद को मालूम है, तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं, तुम्हारा हो गई। तो ऐसे व्यवहार का अंगीकार क्या है क्या नहीं है ये कौन जाने। हाँ ये तो ज्ञान ही जाने कि नहीं। तुम तो आंखें मूछ के अंगीकार करना चाह रहे हो। हाँ क्यों ना अंगीकार कर लें, बोले अंगीकार क्या है तुम्हें पहले समझना पड़ेगा। क्या अंगीकार का अर्थ क्या है ये भी समझना पड़ेगा कि नहीं। कितना अंगीकार करना है ये भी समझना पड़ेगा। पूरा अंगीकार करना है कि उसमें से कुछ ही अंगीकार करना है अपने मतलब का कि नहीं। तो ये सब बात को क्या होगा समझना पड़ेगा, और नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा। नहीं समझ में, अगर नहीं समझे तो उल्टा पड़ जाएगा, जो व्यवहार आपको प्राण खा लेगा। नहीं समझ में, तो व्यवहार प्राण खा लेगा और व्यवहार परमात्मा का प्रतिपादक भी है, और व्यवहार प्राण भी खा लेगा। तो इसका मतलब इस व्यवहार को केवल समझने हैं, नहीं समझ में, समझने पता चल जाएगा। टूट ही जाएंगे। अब इसका खुलासा होगा, पढ़िए गाथा नंबर 11। व्यवहार है अमृतार्थ दर्शित सुत में क्या कहा कि व्यवहार नए अभूतार्थ है। क्या व्यवहार नए अभूतार्थ है और शुद्ध नए भूतार्थ है, ऐसा ऋषि स्वरों ने बताया है। किसने बताया है, ऋषि स्वरों ने, मतलब ऋषियों के जो ईश्वर हैं। किनके ईश्वर, ऋषियों के ईश्वर। तो ऋषियों के ईश्वर कौन है, भगवान है, ठीक है ना। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से
यानी वास्तव में समदृष्टि है, यानी इसमें दोनों नय का आ गया संकेत। तो व्यवहार नय का क्या आया? अवतार, और शुद्ध नय भूतार्थ। तो अब इसमें हमें भूतार्थ और अभूतार्थ का अर्थ समझना है। व्यवहार नय को क्या कहा? अभूतार्थ। और शुद्ध नय को क्या कहा? भूतार्थ। और क्या कहा? हाँ, कि व्यवहार नय अभूतार्थ है, शुद्ध नय भूतार्थ है, ऐसा जान के जो जो शुद्ध नय का आश्रय लेता है वो बन जाता है समदृष्टि। नहीं समझना कि व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है। कितना? कि सब ही। इसलिए वह अविद्यमान, असत्य, अभूत अर्थ को प्रकट करता है। ये आगे खुलासा किसका? व्यवहार नय का, कि व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है। तो व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है, इसका मतलब क्या है? कि व्यवहार नय सभी अभूतार्थ है, इसका मतलब है कि व्यवहार नय कहाँ है? आगम में। तो आगम में व्यवहार नय किस काम में आता है? आत्मा बताने में। तो वो आत्मा का कथन 3 शरीर से करता है। क्या? 3 शरीर से करता है। 10 प्राणों से जीता है वो जीव है। ये क्या है? व्यवहार में है। सुखी दुखी होता है वो कौन है? ये कौन है? व्यवहार में। रागी द्वेषी मोही कौन है? ये क्या है? व्यवहार में, है ना। अब इसके और भी, और इसके बाद और भी व्यवहार है कि नहीं? और भी व्यवहार है, इसके बाहर का भी व्यवहार है। तो बाहर का क्या व्यवहार है? कौन हो तुम? जैनी हो क्या अजैनी हो? ये व्यवहार है। कहाँ के रहने वाले हो? भिंड के। तुझे क्या है? जो व्यवहार है, है? हाँ। परिवार में कौन कौन है? माता कौन है? पिता कौन है? ये क्या है? सब व्यवहार है। बाल बच्चे वाले हो के नहीं? ये क्या है? तो बाल बच्चे से व्यवहार है कि नहीं? धन संपदा, इससे क्या है? से व्यवहार है। ये जो बाहर की चीज हो गई। हाँ, जो कर्मोदय से तुम्हें मिली। कैसे मिली? कर्मोदय, जिससे एक क्षेत्र का संबंध नहीं है, इससे भी व्यवहार होता है कि नहीं होता? होता है। हाँ। अब देह से होता है, तो किसका होता है? सबसे। ठीक है, अब आगे समझ में। व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है, मतलब कि उस एक जिसके जिसके लिए व्यवहार हो रहा है उसमें ये कोई नहीं है। नहीं समझ में? सभी अभूतार्थ माने कि आ माने नहीं, भूत माने है, अर्थ माने पदार्थ। जो जिसको बतला रहा है उसमें ये कुछ भी नहीं है। माता पिता आत्मा में नहीं है, बाल बच्चे आत्मा में नहीं है, क्षेत्र आत्मा में नहीं है, धन दौलत आत्मा में नहीं है। और ये सब है किनकी? कि है जीव की। तो हुआ तो व्यवहार, और तुम समझ रहे हाँ मकान तो हमारा ही है कि नहीं? अब आया शरीर पे। शरीर आत्मा में नहीं है। अब शरीर 10 प्राण है, कौन से प्राण आत्मा में है? 10 में से कोई नहीं है। और सुख दुख
तो आत्मा में है? वेद वेदनी के भाव है, और राग देश मोह वे तो आत्मा ही के हैं, वे मोह कर्म के उदय के हैं। पता इतने से कह रहा था और निकला उसमें कुछ भी नहीं। हवाई समझ में क्या लिखा है? व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है। हाँ सब अंगीकार करोगे तो क्या होगा? क्या अंगीकार करोगे तो सब हमारा है, हो गए तुम पागल। नहीं समझ, अंगीकार करोगे माने क्या? क्योंकि वो कह रहा है 10 प्राणों जीता वो कौन है? जीव है। अब तुम्हें प्राण भाई है 10 के 9 10 हुए, अब कितने बचे हैं? पूरे बचे। अब पूरे बचाओ तो तुम परेशान हो जाओ कि सुखी हो जाओगे? तो हो जाओ, तुम्हें बचेंगे नहीं। तुमने कर लिया अंगीकार किसे? व्यवहार न्याय को। तो व्यवहार न्याय कहा क्या था कि 10 प्राणों से जीता है वो जीव है, कर लिया अंगीकार, अब मरो। हाँ, कि व्यवहार में सब ही अभूतार्थ है, यानी जो परमार्थ वस्तु है उसमें ये कुछ भी नहीं है। जैसे आत्मा में ज्ञान है क्या नहीं है? ज्ञान तो है, वैसे ही आत्मा में व्यवहार में का कोई चिन्ह नहीं। क्या कोई चिन्ह नहीं है उसमें? है? हाँ, राग जीव में नहीं है, 10 पांच जीव में नहीं है, सुख दुख जीव में नहीं है, शरीर जीव में नहीं है। अब ये जो एक बंद पर आया वो तो जीव में निकला नहीं, तो बाहर का कहां से आया? वो तो भिन्न है, स्पष्ट भिन्न है। क्या नहीं? तो क्या लगा? व्यवहार में सभी अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान, क्या अविद्यमान अर्थात जो आत्म द्रव्य में विद्यमान नहीं है उसको आत्मा का कहता है। नहीं, अविद्यमान असत्य। अब जो बताओ जो आत्मा में नहीं है उसको आत्मा कहता है, मतलब झूठा है, असत्य है। नहीं समझ में? राग द्वेषी मोही कौन है? जीव है। अब जैसे जीव में ज्ञान है ऐसे ही जीव में राग है नहीं है, तो असत्य हो गया। अगर आपने अंगीकार कर लिया तो आपके लिए ये क्या हो गया? असत्य बन गया, क्योंकि राग की सत्ता और ज्ञान की सत्ता अलग अलग है। असत्य है इसलिए अभूत है, क्या अर्थात वो वस्तु में है नहीं, अभूत है। अभूत अर्थ को प्रकट करता है, यानी जिसे बतलाता है उसमें ये कुछ भी है नहीं। ये किसका अर्थ हो गया? व्यवहार न्याय का। शुद्ध, अब दूसरा न्याय, शुद्ध न्याय एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। अब दूसरा न्याय कौन सा है? शुद्ध न्याय। तो वह किसे प्रकट करता है? आत्मा को। तो आत्मा को प्रकट करता है, लेकिन आत्मा में जो है उससे ही, हाँ उससे ही, हाँ जो आत्मा में विद्यमान है, 3 काल से विद्यमान है, कभी अभाव होगा नहीं। जैसे आत्मा में चेतनता विद्यमान है कि नहीं है, कब से और कब तक रहेगी? तो जो चेतन है वही जीव है, ऐसा कहने वाला कौन है? शुद्ध है। और चैतन्य का परिणाम सहज ज्ञान है, ऐसा कहने वाला कौन है? शुद्ध है। वह सहज ज्ञान कैसा है?
ऐसा कहने वाला कौन है? शुद्ध नय। वह सुपर प्रकाशक ज्ञान कैसा है? अच्छा, तो ये ऐसा दिखाने वाला कौन है? शुद्ध नय। अब उसमें स्व और पर जाना जाता है, लेकिन जानने वाला किसी रूप, इसलिए कैसा है? ऐसा कहने वाला कौन है? तो नय। हाँ, जो है, हाँ बता दे। ठीक है, व्यवहार ने इससे उलट है। तो आप क्या चाह रहे थे? हैं? क्या हम चाह रहे थे व्यवहार न्याय को अंगीकार कर लें? अब कर ले अंगीकार। नहीं समझ में? लेकिन इसमें एक बात है, पूरी गाथा में एक शब्द है, वो काम का है। शब्द तो सभी काम के हैं, लेकिन एक शब्द पे विशेष ध्यान दो। गाथा में एक शब्द क्या है जो व्यवहार न्याय को व्यवहार न्याय की जगह पे रखता है? नहीं, वो तो आप अगर उसको समझ लोगे तो तुम तो सदृष्टि तुम हो जाओगे। हैं? नहीं, कपटपन। बोलो डॉक्टर। वहाँ शास्त्र ही नहीं है। हैं? दर्शक माने? हैं? देखना कि ना देखना? नहीं, दर्शित माने क्या? कौन बता रहा है? हाँ, दर्शित है। आज ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि वह दर्शाता तो है इन्हें, आत्मा को। हाँ, बतलाता है। यदि क्या लगा व्यवहार नय अभूतार्थ, तो अभूतार्थ तो सही है, लेकिन काम की बात क्या है? वो दर्शित भी है। हाँ, बतलाता है, पर इतना समझना है। हाँ, बतलाता है। किसे बतलाता है? तो तुम किसे ग्रहण करो? व्यवहार न्याय को। हाँ, वो उसे ग्रहण करो जिसे बताता है। और व्यवहार न्याय को ग्रहण कर लिया तो हाँ, नहीं कोई कहे सब व्यवहार अभूतार्थ है, सब बंद करो, तो मर जाओगे। क्या? सांस पढ़ना व्यवहार है, वृत्ति संयम क्या है? सब व्यवहार की क्रिया है, बंद करो। पूजा करना क्या है? बंद करो। हाँ, तो बोले मर जाओगे, तो बचेंगे कैसे? कि व्यवहार न दर्शित है, तुम दर्शित से बचोगे। क्या? कोई प्राण रण जीव में नहीं है, सब प्राण पुद्गल के हैं। नहीं है समझ? और पुद्गल में सुख दुख होता नहीं है, तो प्राण को खूब घात करो। प्राण तो पुद्गल के हैं। हाँ, तो वो मर जाओगे, दर्शित है। हाँ, वो बरसाता है। क्या? राग होते हुए भी कहा कोई राग जीव का नहीं है, ये सब राग जीव में है, तो मरोगे। और राग होते हुए कोई राग जीव का नहीं है, तो मरोगे।
तो फिर बचेंगे कैसे? हाँ, क्या राग है वहां जीव है, ऐसे बचोगे। तो राग ने किसे दर्शाया? जीव को, तो बच गए। कि नहीं? कि यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं कि जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से, क्या, जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत आच्छादित हो गया, तो किसका हो गया? सहज सहज भाव आच्छादित हो गया, किसका है? जल का हो गया। जैसे जल है तो कीचड़ मिल गया, तो अब किसका स्वभाव आच्छादित हो गया? जल का हो गया। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत आच्छादित हो गया, ऐसे जल का अनुभव करने वाले, क्या, जिसमें क्या हो गया? हाँ, जिसमें शीतल जो निर्मलता है वो तिरोभूत हो गई है, कीचड़ मिला हुआ है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष, है ना? तो ऐसे जल के अनुभव करने वाले पुरुष हैं, वे जल को कैसा देखेंगे? गंदा है, पौने लगी है प्यास, और उनके लिए जल कैसा है? गंदा, तो वे तो मरेंगे, है ना? जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले तो मरेंगे क्यों? कि विवेक ही नहीं है कि जल और कीचड़ का विवेक, यानी जल अलग है और कीचड़ अलग है, ऐसा कोई विवेक नहीं है। तो गंदा जल जान के क्या करेंगे? पिएंगे नहीं, तो दुखी होंगे, तो मर भी सकते हैं, कि नहीं? दोनों के भेद को न समझने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभव करते हैं कि जल ही गंदा है, किंतु कितने ही अपने हाथों से डाले हुए कथक फल के पढ़ने मात्र से जल कादव के विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज निर्मल भावपने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। अब एक आया अकलवंत, जैसे जल और कीचड़ का क्या है? विवेक है, तो उधर डाली फिटकरी, उसमें क्या डाली? फिटकरी, हाल अलग अलग हो गया, है नहीं? तब जो कीचड़ कहाँ बैठ गया? नीचे, और जल आ गया ऊपर, और छान के पी लिया, है नहीं? तो ये तो हुआ दृष्टांत। क्या मतलब? वही चीज है, जल कीचड़ से मिला हुआ है, तो एक तो प्यास बुझा रहा है और एक प्यास से मर रहा है। तो जो अविवेकी है, जिसे जल कीचड़ का भेद नहीं है, वो क्या हो रहा है? तो मर रहा है। और जिसे विवेक है, हाँ, वो फिटकरी डाल के काम चला रहा है। अब आया सिद्धांत पे, जल है यहाँ पे, वो है आत्मा, और कीचड़ है वो है कर्म, जे आगे मिले हुए, कि नहीं? अब जैसे विवेक नहीं है, फिर शरीर ही में हूं चल रहा है, कि नहीं? और चाह क्या रहे हैं? सुख, सुख चाह रहे हैं, कि नहीं? अब तो हमें सुख मिलेगा नहीं, तो बिना सुख के ही मरोगे, कि सुखी होके मरोगे? बिना सुख के मरोगे, और फिर जन्मोगे, और फिर क्या चाहोगे? सुख, और फिर मरोगे बिना सुख के, और फिर जन्मोगे, फिर क्या चाहोगे? सुख। तो ऐसे कितनी बार मरोगे, कितनी बार जन्मोगे? कि अनंत बार मरे, अनंत बार जन्मे, सुख मिले ही नहीं।
अब जैसे जल कीचड़ का विवेक नहीं है, वो चाहे कितना जल देखे कीचड़ मिलमा, हमेशा प्यासा ही मरेगा, विवेक ही नहीं है। ऐसे जीव कर्म का मिला हुआ चला आ रहा है। अब जैसे विवेक नहीं है तो वो तो सुखी हो ही नहीं पाएगा। और प्रयास करना बंद नहीं होगा, कि नहीं होगा, और सुख मिलेगा नहीं। अब कोई आया अकलमंद, क्या जिनदेव का भक्त, किनका भक्त? हाँ, जिनदेव का। उसने वहां से लिया विवेक, क्या कि जीवन आदि से कहाँ है, 8 कर्म, लेकिन जीव का कोई प्रदेश, इसलिए जीव कर्म में क्या है? अब उसने अपनी बुद्धि से डाला कथक फल, भेद विज्ञान, और क्या कर लिया? शुद्ध स्वरूप का अनुभव, और शोक हो गया। दुख के बिना रहा नहीं, कि नहीं? उसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तुरोभूत हो गया। अब तुम्हें जानना कहां से होता हुआ लग रहा है? आंख से, कान से, तो जी क्या हो गया? सहज ज्ञायक भाव तुरोभूत हो गया, क्योंकि तुम्हें अब ज्ञान लगने लगा आंख से, और हो रहा है चेतन का परिणमन, क्या? और तुम्हें लग रहा है आंख से, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? ज्ञान तुरोभूत हो गया। क्या नहीं? 6 उपसम काय में है आत्मा में, तो हो गया त्रिभुत। अब 6 उपसम घटेगा, बढ़ेगा, तो तुम्हें क्या लगेगा कि हमारा ज्ञान बढ़ गया, हमारा ज्ञान घट गया। हम तो सब भूल गए। तो आप सब भूल गए जी, आप कैसे कह रहे हो? तो देखो, हम सब भूले, देखो तो वहां में देखो जानना अभी भी हो रहा है जी, त्रिभुत हो गया, कि नहीं? ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक भेद न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो उस आत्मा को जिसमें भावों की विश्वरूपता अनेक रूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं। तो क्या अनेक रूपता प्रकट है? जिसमें भावों की विश्वरूपता प्रकट है, मतलब मनुष्य हमें, गोरे हमें, काले हमें, मोटे पतले हमें, सब हमें। और ये क्या है कि ये भाव है किनके? पुद्गल के। और मनुष्य कौन है? कि मनुष्य भी हमें है। हाँ, अब सुख दुख किन्हें हो रहा है? हमें हो रहा है। तो सुख दुख क्या है? ये भाव है किनके? कर्म के। तो वे भी तुम्हें अपने लग रहे हैं। और क्रोध किन्हें हो रहा है? हमें हो रहा है। भय क्रोधावरणी का हो रहा है। तो जी क्या हो गया? हाँ, जिसमें भावों की विश्वरूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं, एक शुद्ध अनुभव नहीं करते। जबकि वे भाव अलग है और जिसमें चेत रहे हैं वो अलग है। अब वे सब क्या है में समझ रहे हैं? हम में ही है। और अब शरीर से बाहर की सामग्री किन की है? कि वो मेरी है। देश किन का है? मेरा। तो देश मेरा है, तो देश में जो चीजें हैं वे किन की हैं? मेरी है। तो ये होगी ना भावों की विश्वरूपता। किंतु भूतार्थदर्शी शुद्ध नय को देखने वाले अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मा कर्म के विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण
उसे यानी आत्मा को, जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। जिसमें भावों की विश्वरूपता प्रकट है, तो हर भाव क्या बता रहा है? मैं जीव। अब जो शुद्धना है ये लग रहा है, नहीं समझ में। आंख किनकी है? मेरी। अब आंख बता रही मैं जीव हूं, तो ये सही है कि आंख मेरी है? ये सही है। तो देखो ऐसा भी है, तो ये विवेक की बात है। वो आंख मेरी है, ये अविवेक है, ठीक है ना। यहाँ शुद्धनय कथक फल के स्थान पर है, इसलिए जो शुद्धनय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यदृष्टि है। क्या तो अंगीकार करें कि नहीं व्यवहार में को? हाँ, क्या अंगीकार मत करना। क्या? हाँ, वो केवल दर्शित ही है। हाँ, बताने वाला है, इसलिए अब बताने वाला है, उस बताने वाले में जो जो है उसे देखना। क्या? उसमें देखना क्या है। तो अगर उसको देखोगे तो सम्य दृष्टि हो। दूसरे जो अशुद्धनय का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे सम्य दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वालों को व्यवहार न अनुसरण करने योग्य नहीं है। हाँ, नहीं है। कर्मों से भिन्न देखने वाले, हाँ हाँ, कर्मों से भिन्न देखने वालों को व्यवहार में अंगीकार करने योग्य नहीं है। वो तो उनके लिए जिसे आत्मा दिखता ही नहीं है, क्या नहीं? कुछ अता पता ही नहीं दिखता है, उनके लिए है, क्या नहीं? ठीक है, अब इसमें जो रह गया है वो आगे होगा। भाई साहब, आगे भाई साहब, जय सोहन जी, जय भाई साहब, जय भैया, जय